नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या बिल्किस बानो केस के दोषी जो रिहा हो गए हैं फिर से जेल जाएंगे? आखिरकार बिल्किस बानो केस क्यों है चर्चे में? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? इसी पे बात करेंगे। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इन खबर में आपका स्वागत है। दरअसल जिस समय लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के हक और हुकूक की बात कर रहे थे, उसी दिन बिल्किस बानो के केस के दोषी रिहा किए जा रहे थे। और जैसे ही वो रिहा हुए, बिल्किस बानो ने सवाल उठाए कि मैं अपने को स्वतंत्र, आज़ाद, सुरक्षित कैसे महसूस करूं? फिर क्या था, कोहराम मच गया। वो असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के तमाम नेताओं ने सवाल उठाए कि ये देश में हो क्या रहा है। सबसे पहले बिल्किस बानो केस को समझते हैं, फिर समझते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में दोबारा क्यों आया। 2002 के गोधरा कांड के बाद बिल्किस बानो, एक मुस्लिम महिला के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि उसकी 3 साल की बेटी भी शामिल थी और गर्भवती बिल्किस बानो से सामूहिक बलात्कार हुआ था। इस मामले में 11 दोषी पाए गए थे। ये केस चला था मुंबई की विशेष अदालत में, और क्योंकि वहाँ से गुजरात से न्याय की उम्मीद नहीं हुई थी, इसलिए कहा गया कि केस यहाँ चलेगा। वाया हाई कोर्ट होते हुए इन लोगों के आजीवन कारावास की सज़ा हो गई। 14 साल जैसे ही पूरी हुई, उसी में से एक जो दोषी है, उन्होंने, जिसका नाम राधेश्याम शाह है, वो सवाल उठाया कि अब हम लोगों को रिहा किया जाना चाहिए। वाया हाई कोर्ट ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया था और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को ये आदेश दिया था कि जो नियम कानून है, उस नियम कानून के मुताबिक इनकी अर्जी पे विचार किया जाए। नियम कानून के मुताबिक 1992 से जो चला रहा था, उसमें एक कमेटी गठित की गई और कमेटी ने ये सिफारिश की कि अब इन लोगों ने सज़ा अपनी 14 साल से ज़्यादा भुगत ली है और इस दौरान इनका चाल चलन अच्छा रहा है, लिहाजा रिहा किया जा सकता है। और इसी आधार पे वो रिहा कर दिए गए। जैसे ही उनकी रिहाई हुई, बिल्किस बानो ने सवाल उठाए, उनके साथ तमाम सारी संस्थाओं ने भी सवाल उठाए और ये मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में लेकर के लेफ्ट की नेता है सुभाषनी अली और अदर्स ने इसमें याचिका दाखिल की। याचिका दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कपिल सिब्बल सुभाषनी अली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने आज सुनवाई के दौरान साफ साफ कहा कि दोषियों को फिर से जेल भेजा जाना चाहिए। क्या दोषी फिर से जेल जाएंगे? क्या कहता है नियम कानून? तो इसमें केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। केंद्र सरकार का इसमें कहां से रोल आ गया, अब वो हम आपको बताते हैं। गुजरात सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया है, उस हलफनामे में कहा है कि जो कुछ भी किया है हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे नियम कानूनों का पालन करते हुए किया है और राज्य सरकार को ये अधिकार है, उसी अधिकार के तहत उसने किया है। इसमें केंद्र की भी सहमति है। बस यहीं से केंद्र सरकार की खिंचाई शुरू हो गई है कि प्रधानमंत्री एक तरफ तो महिलाओं के हक हकूक की बात करते हैं। 15 अगस्त यानी आज़ादी के दिन अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, उसमें ये बात उन्होंने की थी और बिल्किस बानो, उसी दिन उनके दोषियों को जो है छोड़ा जाता है। ये कहाँ का न्याय है? ये जो वायदा किया गया है, क्या उस वायदे का पालन किया जा रहा है? हंगामा मच गया। अब क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इस मामले में जो है 29 नवंबर को सुनवाई होगी। सभी पक्षों से उसकी बात राय जान ली जाए कि उसका क्या कहना है, फिर आगे तय होगा कि क्या वो दोषी जाएंगे जेल। एक बात। दूसरी बात कि क्या गुजरात सरकार ने उनको रिहा करने में नियम कानूनों की उल्लंघन किया है? तो आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने जो भी कदम उठाया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और पहले से मौजूद नियम कानून के मुताबिक उठाया है। इसीलिए गुजरात सरकार ये कह रही है कि हमने कोई गलती नहीं की है और जो भी छोड़ा है नियम कानूनों के मुताबिक छोड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करेगा कि वो इस केस को किस रूप में लेता है और क्या फैसला देता है। इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।